उसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान बासे असर भात और कोई करनी महिमा जास नहीं जाए बननी। तो कौन जानता? कोई जानता है? बिल्कुल कोई नहीं जानता। जग पे देखनहारे विधि हरि। विधि कौन से कहते हैं? ब्रह्मा से। हरि कौन से कहते हैं? विष्णु से। विधि हरि शंभु, शंभु कहते हैं शंकर भगवान। जग पे तुम देखनहारे विधि हरि शंभु नचाओ उनको भी नचाते हैं। त्यों जाने मर्म तुम्हारा, वो भी तुम्हारे मन को नहीं जानता। त्यों जाने मर्म तुम्हारा और तुमको जाना कोई नहीं जानते आपके मर्म को, तो और कौन जान सकता है? और ये नाव चलाने वाला क्यों कह रहा है कि यही तुम्हारे मर्म में जाना? विधि ब्रह्मा विष्णु नहीं जान सकते आपके मर्म को, और ये नाव चलाने वाला कहता है क्या ही तुम्हारे मन में जान, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन। तो सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बहन से करना एन चिताई जान की लखन तन। केवट की इस बात को सुनकर राम जी हंसने लगे। विचित्र बात। मैं यह बात छाती ठोक के ब्रह्मा कह सकता, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन को। न ब्रह्म विष्णु कह सकता, न शंकर कह सकता तुम्हारे मन में जानता हूँ। और ये नाम चला मैं कहता मैं जानता। क्यों? जो जाने जो दे जनाऊं, सोई जाने ते देव जनाऊं। जिसको तुम जनाना चाहते हो वो जान सकते हो। सोई जाने जे देव जनाई, जाना तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भक्त भक्त चंदन। चिदानंद में देवी तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी होता है नहीं जान सकता। विगत विकार, जो विकारों से मुक्त होता है। तो राम जी जो जाने सोई जाने दे जान। जिसको वो जनाना चाहते वो जान सकता है, कोई भी जान सकता है। तो ध्रुव ने जो भगवान को ऐसे भगवान का दर्शन करके चाहते थे कि मैं कुछ प्रार्थना करूँ, उनका स्तुति करूँ, तो बालों को कुछ जानते नहीं, कैसे करूँ, क्या बोलूँ उनके सामने? कुछ जानता ही नहीं बोलना। तो भगवान उसके अंतरात्मा की भावना को पहचान करके एक संघ उनका ऐसे कपोल से स्पर्श कराया। संघ, क्योंकि भगवान के पास क्या है? संघ चक्र गदापद में क्या आयुध है नहीं उनके, तो वो संघ हाथ में था, वो संघ उन्होंने ऐसे कपोल से स्पर्श करा दिया राम जी। तो वही स्तुति करने लगा, वेदों की स्तुति करने लगा। आज भी वो तो बात सत्यों की सोचो, आज भी घोर कलयुग में 10-10 साल के बालकों का ऐसा आता है कि चारों वेदों के ऊपर धड़ धड़ बोलते हैं। 10-10 साल के बालक चारों वेदों को कंठस्थ। तो सोई जाने दे देव जने। जिसको जनाना चाहते हैं वो जान सकता है, कोई जान सकता है। जो चेतन को जड़ करे, जो जड़ को चेतन बना दे, वो चेतन को जल बना दे। जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन। अस समर्थ रघुनागे भजे जी के धन। मत कई करे ब्रंची प्रभु अजय मत सकते ही। ब्रह्मा जी को मच्छर बनाने में और मच्छर को ब्रह्मा बनाने में जो दे देंगे। बारी मते घृत हुए बरु सकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन बहुतर ये सिद्धांत अपेल। भगवान बासे बारी कहते पानी से, जल से। बारी मथे, मथे कितना मंथन करने से। बारी मते घृत, घृत माना घी। बारी मते घृत हुए बरु, चाहे भले घी हो जाए, बरु भले घी हो जाए। बारी मते घृत हुए बरु सकता ते बरु तेल। सिकता कहते हैं रेत से। रेत को मत्थन करने से भले ही तेल निकल जाए। बारी मते घृत हुए बरु सकता ते बरु तेल। पर बिनु हरि भजन बहुत तरह ये सिद्धांत अपे। भजन के बिना पार नहीं हो सकता। चाहे वो भगवान के पास से पानी से चाहे घी निकलने लग जाए, चाहे रेत से तेल निकलने जाए, ये भी असंभव है। ये भी असंभव है कि पानी से घी निकलने लग जाए। तो ये साधारण बात है क्या? वो कहते हैं कि हिमते अनल प्रट बरु होई। हिम किसको कहते हैं? बर्फ से। हिमते अनल, अनल किसे कहते हैं? आज है ना। हिमते अनल प्रट बरु होई, पर राम विमुख सुख पावन होई। भगवान से विमुख होकर के कोई सुखी नहीं पा सकता, भले ही बर्फ से आग पैदा होने लग गया। बर्फ से आग पैदा होना संभव है, पर यह संभव नहीं कि भगवान से विमुख होकर के सुखी हो सकता।